हेलो, गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम 2D शुरू करेंगे। तो 2D में आपको भाग समझना है, बहुपदों का भाग। तो भाग आप लोग अंकगणित का जानते होंगे, बीजगणित का अगर नहीं जानते हैं तो उसको ध्यान से देखिए। तो ऐसे तो कक्षा 9 में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या x - 3 पी एक्स घाते 3 - 2x स्क्वायर प्लस 3x - 18 का एक गुणनखंड है। तो आपको ये चेक करना है कि इसका अगर ये गुणनखंड है कि नहीं है। अगर गुणनखंड होगा तो x - 3 से इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। अगर गुणनखंड नहीं है तो इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। इसको अंकगणित से समझ लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे आपको दिया जाए 9 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग अगर हम 9 में देते हैं तो चूंकि 9 विषम संख्या है और 2 सम है, तो 2 का इसमें हम भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो जब शेष 1 बचेगा इसका मतलब 2 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलो भाग देकर देख लीजिए। 2 चौक 8, बचा क्या 1। तो 1 आ गया शेष, तो गुणनखंड नहीं है। अगर हम 8 में 2 का भाग दें तो 2 चौक 8, पूरा पूरा कट गया, इसका शेषफल 0 आ गया। तो 8 का गुणनखंड 2 है। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो गुणनखंड होता है, अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो बस यही आपको बताना होगा कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम इससे इसमें भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो x - 3 इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, 1 2 3 4 5 20 22 कुछ भी आता है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। स्पष्ट? चलिए देखिए, इसका काम यहाँ नहीं है। x - 3 से भाग देंगे x घाते 3 - 2x स्क्वायर प्लस 3x - 18 में। तो भाग की प्रक्रिया समझने के लिए अंकगणित का भाग जैसे दिया जाता है वैसे इसमें भी भाग होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में। तो इसमें इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग देते हैं, केवल पहला पद पकड़ेंगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, x घाते 3 में हम x का भाग देंगे। तो भाग में घात घटती है, तो 3 में से इसकी घात 1 कम हो गई, तो बचा क्या x घाते 2। गुणा में घात जोड़ा जाता है, भाग में घात घटाया जाता है। तो x घाते 3 में x घाते 1 का भाग हुआ, तो बचा क्या x घाते 2। अगर हम गुणा करते, मान लीजिए x घाते 3 गुणे x, तो ये हो जाता है x घाते 4। तो गुणा है तो इसकी घात जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 है। तो गुणा में घात जोड़ी जाती है और भाग में घात घटाई जाती है। तो इसे हम इसमें भाग देंगे तो इसका बचेगा क्या, x घाते 2। तो जो बचा वही बाहर जाएगा। यहाँ लिख लीजिए x घाते 2, इसका बाहर गया। तो जो भी बाहर जाएगा उसका इसमें गुणा होता है। अंकगणित में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो बाहर जाता है उसका गुणा होता है। जो पहाड़ा आप लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, वही गुणा ही होता है। तो x स्क्वायर का गुणा इन दोनों में होना चाहिए। तो x स्क्वायर का गुणा x में होगा, तो हो जाएगा ये x घाते 3, कितना 2 और इसकी घात 1, तो 2 1 3 हो गया। फिर x स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 1 के, यहाँ 1 है, 3 1 के 3 x घाते 2। 1 के मतलब यहाँ 1 है, तो 3 1 के 3 हुआ। अंक का अंक में गुणा होता है, अक्षर का अक्षर में गुणा होता है। तो 3 1 के 3 x घाते 2 हो गया। तो अब ये गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, अब घटाने की प्रक्रिया करेंगे। अंकगणित में भी यही प्रक्रिया होती है। तो घटाने की प्रक्रिया बिना चिन्ह बदले यहाँ नहीं होती है। अंकगणित में तो इसे हम मान लेते हैं घटाना हो रहा है बिना चिन्ह बदले ही, लेकिन यहाँ चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 पद 3 पद 4 पद जितने भी रहते हैं सब में चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ देखिए अभी चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। जो माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। मतलब माइनस का अंदर गुणा होता है। जब माइनस का अंदर गुणा होगा सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो x घाते 3 में x घाते 3 घटेगा, इसका मतलब ये कट गया। और ये देखिए 2x घाते 2 माइनस है और 3x घाते 2 प्लस है। घाते 2 में ही जुड़ेगा, घटेगा। तो इसके गुणांक आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे। 3 में 2 घटा 1, 1 x घाते 2, 1 का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस उतारा जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। तो जो पद बड़ा होता है वही चिन्ह आगे बढ़ाया जाता है।
तो एक तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाता है, ठीक है। एक लिखा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि अगर यक्स लिखा है तो इसमें 3 जगह एक छुपा है, समझ लीजिए। 3 जगह कहाँ है? इसकी घात 1 है और इसका गुणांक 1 है, और कहाँ 1 है मालूम है? इसके बटे 1 भी होता है। तो देख रहे हैं ना, यही समस्या करता है कुछ लोगों को, जो समझ नहीं पाते कहाँ 1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगला पद हम उतार सकते हैं 3x। पहली बार आप भाग दिए थे तो इतना आया था, अब दूसरी बार भाग दीजिए कितना आता है, मतलब इसके पहले पद में इसका फिर भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अगला बार क्या जाएगा हम कैसे पता निकालते हैं? इसका केवल भाग देना होता है, भाग देंगे तो पता लग जाएगा कि अगला बार क्या जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स घाते 1 घट गया तो बचा क्या? यक्स बचा। तो हम यहाँ यक्स मतलब ये प्लस यक्स है, चिन्ह सहित लिखा जाता है। तो प्लस यक्स बार गया। अब यक्स का गुणा दोनों में होना चाहिए, यक्स का गुणा यक्स करेंगे, यक्स घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 इसका घात 1 ये घात 2 हो गया। फिर यक्स का गुणा 3 में करेंगे तो -3 यक्स हो गया। अब चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अब देखिए यक्स घाते 2 यक्स घाते 2 ये कट रहा है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। और ये देखिए ये प्लस है ये प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब ये जुड़ेगा, कटेगा नहीं। मिल तो रहा है लेकिन चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। जब चिन्ह असमान होता है तभी कटता है मतलब वो घट जाता है, घटने के बाद उसका मान 0 हो जाता है। तो ये तो जुड़ रहा है, 3 3 6 यक्स माइनस अगला पद हम 18 उतार लेंगे। तो अब तीसरा बार क्या जाएगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 3 तो यहाँ हम 6 यक्स में क्या भाग देंगे? यक्स का, मतलब इसके पहले पद में इसका पहले पद का भाग देते हैं। तो यक्स भाग देंगे तो बचा क्या? 6, यक्स यक्स कट गया। तो अब अगला बार क्या जाएगा? +6। देख रहे हैं ना, चिन्ह सहित रहेगा। तो 6 1 के 6 यक्स माइनस 6 3 18, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस से कट गया और ये माइनस से प्लस ये भी कट गया, तो बचा क्या? 0। तो शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि शेषफल 0 है अतः यक्स माइनस 3 दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। ठीक, ये उत्तर है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तब आपको नीचे लिखना होगा शेषफल 0 नहीं है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा। देखिए इसी पर आधारित हम दूसरा उदाहरण बता रहे हैं जिससे पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाए। पी को जी टी से भाग दीजिए, जबकि पी टी बराबर टी घाते 4 प्लस टी घाते 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 और जी टी बराबर टी प्लस 1 है। कुल मिला करके टी प्लस 1 से इसमें भाग देना है। ठीक है, तो चलिए भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो टी प्लस 1 से भाग देंगे टी घाते 4 प्लस टी घाते 3 प्लस टी घाते 2 माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? पहला काम आपका इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देते हैं। हम इसका नंबर 1 लिख करके दिखा दे रहे हैं। टी घाते 4 में टी का भाग होगा तो बचेगा टी घाते 3। ये प्रक्रिया लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए यहाँ लिखते चलते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। और लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला भाग क्या जाएगा, सहायता के लिए आप लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भाग दिए तो बचा क्या? टी घाते 3, इसका मतलब टी घाते 3 यहाँ बार जाएगा। टी घाते 3 बार गया तो जो बार जाएगा उसी का इसमें गुणा होना चाहिए, तब यहाँ हम लिख सकते हैं। तो टी घाते 3 का टी में गुणा होगा तो टी घाते 4 हो जाएगा। फिर टी का 1 में गुणा होगा तो टी 1 के टी घाते 3, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो देखिए प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस ये भी कट गया। देखिए एक साथ में 2 पद कट गए तो और आसान हो गया। तो अगला पद हम उतारेंगे टी घाते 2 माइनस 5t।
चाहे जितना पद उतार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें अंकगणित की तरह एक कई पद एक बार में उतारिए, तीनों उतार सकते हो जितनी आपको जरूरत हो। तो टी स्क्वायर में हम टी का भाग देंगे। अगला भाग देखिए क्या होगा, टी घाते 2 में टी का भाग देंगे तो बचेगा केवल टी, टी घाते 1। तो टी घाते 1 मतलब यहाँ प्लस टी, टी का इसमें गुणा करेंगे तो टी 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 स्क्वायर प्लस टी एक के टी, माइनस माइनस एक कैंसिल, और देखिए 5t है और 1t है, ये जुड़ेगा, 5 1 6t और प्लस 1 उतारेंगे। अब अगला पद क्या जाएगा, यहाँ हम भाग देकर चेक कर ले रहे हैं, -6t में हम t का भाग देंगे तो बाहर जाएगा -6, चिन्ह सहित काम होता है, समझ लीजिए। तो अब यहाँ देखिए -6 बाहर जा रहा है तो -6 लिखेंगे, -6 के -6t -6 के 6, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस, मतलब जो चिन्ह रहता है उसी का उल्टा करते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस से प्लस ये तो कटेगा और ये प्लस से प्लस दोनों जुड़ रहा है तो शेष फल 7 आ गया। तो अब भाग की प्रक्रिया आगे नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ t है, t घाते 1 है, यहाँ t घाते 0 है, क्योंकि अंक में उसका बहुपद अगर हम मानते हैं तो 0 होता है उसकी घात, समझ गया ना। तो 7 इसका शेष आया, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। चूंकि इसमें पूछा नहीं है तो आपको केवल भाग करने के लिए कहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ आप लिख सकते हैं कि हाँ एक गुणनखंड है कि नहीं, अगर पूछा है तो उसको लिख देंगे। हम समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि शेषफल 0 आया इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 7 जैसे है, हम अगर 7 को बहुपद मानते हैं, 7 की घात बहुपद, बहुपद 7 की घात 0 होगी, क्यों? क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 यक्स घाते 0, 7 यक्स घाते 0, 7 गुणे यक्स घात 0 मान 1 होता है, फिर 7 आ गया, देख रहे हैं ना। अगर हम अंक को बहुपद मानते हैं तो अंक की घात 0 होती है। अगर इस 7 है, केवल 7 को हम अंक मानते हैं तो 7 की घात 1 होती है, ध्यान दीजिएगा, 7 की घात 1 होती है तो ये तो 7 रहेगा ही। अगर हम बहुपद इसको मान लेते हैं तो अगर बहुपद मानते हैं तो उस बहुपद की घात 0 होती है, ये ध्यान दीजिएगा ना। 7 बराबर 7 यक्स घाते 0, क्योंकि यक्स घाते 0 हम लिख सकते हैं तो इस बहुपद की घात 0 हो गई, क्योंकि यक्स घाते 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वह 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। देखिए उदाहरण 3, px को gx से भाग दीजिए जबकि px बराबर x घाते 4 प्लस 1 है और gx बराबर x प्लस 1 है। तो देखिए x की घात 1 है, यहाँ x की घात 4 है, इसका मतलब ये बड़ा पद है और ये छोटा पद है। तो बहुपद की घात जो जितनी बड़ी होती है वह बहुपद उतना ही बड़ा माना जाता है। तो चलिए भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यक्स प्लस 1 से भाग देंगे यक्स घाते 4 प्लस 1 में। तो प्रक्रिया अपनाइए, यक्स घाते 4 का यक्स घाते 4 में यक्स घाते 1 का भाग देंगे तो बाहर जाएगा यक्स घाते 3, वैसे भी घटा सकते हैं बिना लिखे भी। तो अब बिना लिखे आदत डाल लीजिए धीरे धीरे। तो यक्स घाते 3 का गुणा यक्स घाते 4 में होगा, यक्स घाते 3 1 4, यक्स घाते 3 1 के यक्स घाते 3। तो यहाँ ये चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ उतरेगा क्या, देखिए यक्स घाते 3 है, इसका जोड़ीदार इधर कोई है नहीं तो इसे उतर जाएगा। यहाँ लिख लीजिए माइनस यक्स घाते 3 प्लस 1, 1 तो बचा है वो तो उतरेगा ही। फिर आगे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो यहाँ भाग देकर देख लीजिए माइनस यक्स घाते 3 में यक्स का भाग देंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, चिन्ह सहित लिखिए। तो यहाँ माइनस यक्स स्क्वायर बाहर गया। अब माइनस यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा होगा तो माइनस यक्स घाते 3 माइनस यक्स स्क्वायर के यक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कटेगा। अब आगे क्या होगा,
आगे एक्स स्क्वायर है, इसका जोड़ीदार कोई नहीं है तो ये भी उतर जाएगा। अगर जोड़ीदार होता तब क्या करते, उसमें उसको जोड़ते घटाते। जोड़ीदार से मतलब है उसका घात उसके घात से जो मिल रहा है उसी में वो जुड़ता घटता है, वो किसी अन्य में नहीं जुड़ेगा घटेगा। क्योंकि इस घाते 3 में इस घाते 2 जोड़ दीजिए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो घटा दीजिए, नहीं कर सकते। बीजगणित में हमेशा सजाती पद ही आपस में जुड़ते हैं या घटते। सजाती पद क्या होता है, समान घात वाले पद सजाती होते हैं। तो अगला पद हम उतारेंगे +1 ना, तो यक्स घाते 1 का यक्स घाते 2 में भाग होगा तो बचेगा क्या, यक्स बार जाएगा। तो यक्स के यक्स स्क्वायर प्लस यक्स के यक्स, फिर यहाँ चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा। अब उतरेगा -x+1, माइनस यक्स में यक्स भाग होगा तो -1 बार जाएगा। -1 के 1x -1, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कटेगा और ये दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, ये हो गया शेष। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग भाग की प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो यहाँ ये जो आया है क्या है, भागफल है, ये भागफल और ये शेष फल। और तो सब जानते ही हैं, ये है भाजक और ये है भाज्य। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण है 3x स्क्वायर माइनस x घाते 3 माइनस 3x प्लस 5 को x -1 माइनस x स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यह बहुपद जो दिया गया है ये मानक रूप में नहीं है। बहुपद हमेशा मानक रूप में रहना चाहिए। मानक रूप क्या होता है, बहुपद को घात के घटते क्रम में लिखा जाता है। तो इसको घात के घटते क्रम में पहले व्यवस्थित करना होगा, तब भाग की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अगर बहुपद आपको उल्टा पुल्टा दिया गया है तो उसको सीधा करके ही भाग देना है, नहीं तो भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। बहुपद का मानक रूप भाज्य। भाज्य को मानक रूप में लिखेंगे तो पहले सबसे पहले बड़ी घात इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है तो इसको हम उतारेंगे चिन्ह सहित। यक्स घाते 3 फिर प्लस 3x स्क्वायर फिर -3x प्लस 5, ये इसका मानक रूप है भाज्य का। और भाजक, भाजक को मानक रूप में लिखेंगे तो -x स्क्वायर प्लस x -1। ठीक है, मानक रूप में हो गया। अब भाग दे सकते हैं। चलिए भाग शुरू करते हैं। -x स्क्वायर प्लस x -1 और भाग देंगे -x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5। तो यहाँ भाग देंगे इसका हम -x स्क्वायर का x घाते 3 में भाग देंगे तो ये x बार जाएगा, केवल माइनस माइनस कट जाएगा ना। ऐसे देख लो, x घाते 3 माइनस x स्क्वायर तो बचा क्या, x माइनस माइनस प्लस हो गया तो बार x गया। x का गुणा इसमें करिए तो -x घाते 2 हो गया x घाते 3 माइनस प्लस x स्क्वायर फिर x का गुणा 1 में -x के x। क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। और ये वाला देखिए घटेगा, 3 में से 1 घटा 2x स्क्वायर, फिर ये भी घटेगा, -3 में 1 घटा 2x, माइनस रहेगा क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, तो जो बड़ा पद होता है वही चिन्ह आगे बढ़ता है। और प्लस 5 उतार लेंगे। अगला बार हम ले चलते हैं तो 2x स्क्वायर में -x का भाग होगा तो बार जाएगा -2, तो -2 यहाँ बार गया, -2 1 के -2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बार में माइनस है, माइनस ए भी है प्लस, तो -2 1 के -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये वाला कटेगा,
ये माइनस प्लस ये भी कटेगा, 7 5 में 2 घटेगा 3, 3 क्या है, ये शेष फल है और ये भागफल। तो आपको कहा है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसमें अगर ये सत्य आता है तो समझ लीजिए कि भाग की प्रक्रिया सही है। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भागफल कितना आया है, x माइनस 2 और भाजक क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस शेषफल 3। तो इसका गुणा करना है, x का गुणा x में होगा तो माइनस एक्स घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के एक्स माइनस 2 का गुणा माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 और ये प्लस 3 उतर जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी घात एक्स घाते 3 है, उसे उतार लेंगे, घाते 2 यहाँ है तो जुड़ेगा 2 1 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स, ये जुड़ेगा माइनस 3 एक्स फिर प्लस 3 2 5। ये तो भाज्य है, देख रहे हैं ना, माइनस एक्स घाते 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5। तो भाज्य एकदम स्पष्ट है कि सही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। ठीक, ऐसे लगाना है। अब जितना उदाहरण हम बताए हैं इसके आधार पर आप लोग प्रश्नावली 2D की ज़्यादा से ज़्यादा सवालें आप लगा सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगी, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं सब हम इसमें समझा दिए हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालें कोशिश कर लेना है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट करके उस पर अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा।